हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल आपका? आडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ मूल प्रभाज। क्या पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों? मूल प्रभाज। मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों पढ़ा दिया था मूललता, अमूलता पर आधारित क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मूल प्रभाज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग मूल प्रभाज। तो चलिए ध्यान से देखिए मूल प्रभाज क्या होता है प्यारे बच्चों। आप लोग क्या काम कीजिए, पहले सभी वीडियो हमारा देख कर आइए प्यारे बच्चों, तब मूल प्रभाज आप पढ़ेंगे तो और शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं मूल प्रभाज क्या होता है प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए सभी लोग। मूल प्रभाज देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों मूल प्रभाज की परिभाषा, फार्मूला और सभी चीजें यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। और इसको ध्यान से देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए हमें पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों। हम लोगों को पढ़ना है, देखिए, विलेय का मूल अंश। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर विलेय का मूल मूल अंश है। आप विलायक का मूल अंश लिख सकते हैं। देखिए, विलेय का मूल अंश, विलायक का मूल अंश, जो भी आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग परिभाषा यदि बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मूल प्रभाज का किसी विलय में उपस्थित किसी एक घटक का मूल। तो प्यारे बच्चों, जो फार्मूला होता है जैसे क्या है होता है, देख लीजिए आप सभी लोग। जैसे विलय में उपस्थित किसी एक घटक का मूल तथा कुल घटक के मूल के अनुपात को क्या कहते हैं? मूल अंश कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मूल तथा कुल घटक के मूल के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप मूल अंश का ये भी कर सकते हैं, लिखेंगे मूल अंश। मूल अंश, मूल अंश बराबर किसी एक घटक का मूल, या एक घटक का मूल लिख सकते हैं। एक घटक का मूल घटे में प्यारे बच्चों कुल घटक का मूल। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यही फार्मूला मैं लिखवाया था, अभी लिखा हूं। परिभाषा में क्या लिखवाया प्यारे बच्चों? देखिए, विलय में उपस्थित किसी एक घटक का मूल तथा कुल घटक के मूल के अनुपात को मूल अंश कहते हैं या मूल प्रभाज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप उस फार्मूले के अनुसार बोल सकते हैं। उस फार्मूले में क्या है आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। देखे, उस फार्मूले में क्या था, क्या है कि मूल अंश बराबर एक घटक का मूल और कुल घटक का मूल। यदि हमें लिखना होगा विलायक का या विलेय का मूल अंश, यदि हम विलेय का मूल अंश लिखेंगे, मान लीजिए विलेय का मूल अंश, तो लिखेंगे विलेय का मूल अंश। तो क्या लिखेंगे? विलेय का घटक। देखिए प्यारे बच्चों, यही फार्मूला देखिए, विलेय के मूल, विलेय के मूल बटे में कुल मूल। मूल की संख्या समझ में आया प्यारे बच्चों? यदि आप विलेय का मूल अंश लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे फार्मूला। यदि आप विलायक का मूल अंश लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे विलायक के लिए, बताइए? विलायक का मूल अंश, फार्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे विलायक के मूल की संख्या, विलायक के मूल की संख्या बटे में कुल मूल की संख्या, कुल मूल की संख्या। समझ में आता है बच्चों? कुल मूल की संख्या।
तो आप विलायक का मोल अंश लिखेंगे या विलेय का मोल अंश लिखेंगे तो आप ऐसे ही करके लिखेंगे। विलेय का मोल अंश लिखेंगे तो विलेय के मोल की संख्या ऊपर रहेगा बटे कुल मोल नीचे रहेगा। ऐसे विलायक का मोल अंश लिखना होगा तो विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोल की संख्या बटे में कुल मोल की संख्या। तो आप देखिए यही फार्मूला मैं बनाया हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए यही है ना, विलेय का मोल अंश लिखना होगा तो लिखेंगे विलेय के मोल की संख्या बटे में कुल मोल की संख्या। और विलेय को विलेय है मोल की संख्या को तो मोल अंश को पैरेचो हम लोग x से दर्शाते हैं। विलेय का इसलिए 2 नंबर दे दिए पैरेचो। अब देखें विलेय मोलों की संख्या को n से, विलेय था इसलिए 2 लिख दिए। कुल मोलों की संख्या n t क्यों लिखा गया पैरेचो? कुल टोटल उसमें जितने होंगे मात्रा उसकी मोलों की संख्या। विलायक का मोल अंश तो विलायक के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। फार्मूला क्या होगा? विलायक को हम लोग किससे दर्शाते हैं? विलायक को हम लोग दर्शाते हैं प्यारे बच्चों मोल अंश को किससे दर्शाते हैं? x से। और विलायक को क्या लिखेंगे? 1 तो x1 बराबर n1 अपान n t, या तो x1 बराबर लिख सकते हैं n1 बटे में n1 प्लस n2। यदि इसको लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? n2 बटे में n1 प्लस n2। समझ में आया बच्चों? आप लोगों का मोल अंश का फार्मूला देखिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। और जैसे यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको समझ करना है तो समझ में आता है बच्चों। मोल अंश की परिभाषा कैसे लिखनी है? मोल अंश की परिभाषा आप लोग क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसको उसके नीचे इसको लिखेंगे, उसके बाद ऐसे विलेय करके आप लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इसका देखिए मात्रक, यह मात्रक हीन राशि है, मतलब इसका मात्रक नहीं होता है और यह ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता क्योंकि ग्राम केजी है प्यारे बच्चों। इसमें विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योगफल सदैव 1 होता है। विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योगफल सदैव कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे फार्मूला आपको परिभाषा देना है? तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस पर आधारित मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल 90 ग्राम जल में घोला गया एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो जल है विलायक है, जो एथिल एल्कोहल वो क्या है? विलेय है। तो हम पहले एथिल एल्कोहल की बात करेंगे तो लिखेंगे C2H5OH, ये आपका क्या है? विलेय है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या काम करेंगे इसमें? देखिए प्यारे बच्चों इसमें C2H5OH का भार दिया है, W2 कितना दिया इसका भार? 46 ग्राम। फिर इसका क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? अणुभार का अणुभार, अणुभार क्या लिखेंगे? M2। विलेय है इसलिए 2 नंबर देने हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब ये अणुभार निकालना है तो क्या करेंगे? प्रश्न में दिया रहेगा C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16 करके ऐसे दिया रहेगा प्यारे बच्चों। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कार्बन की संख्या 2, मान कितना हो जाएगा? 12 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 6, मान कितना हो जाएगा? देखिए टोटल 6 है। प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की संख्या 1, मान कितना हो जाएगा? 16। बताइए कितना आ जाएगा? M2 बराबर आपका आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16। तो प्यारे बच्चों इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 46। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 46 आ जाएगा। अच्छा ठीक, आप इसको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 46 AMU। प्यारे बच्चों एथिल एल्कोहल का भार हो गया, एथिल एल्कोहल का अणुभार हो गया। अब क्या निकालेंगे? इसका मोल, क्योंकि प्यारे बच्चों मोल अंश निकालना है तो पहले मोल चाहिए। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे N2 बराबर C2H5OH का मोल निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? N2 बराबर W2 बटे में M2, क्योंकि मोल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? पदार्थ का भार बटे में अणुभार। पदार्थ का भार W, अणुभार क्या है? M2।
तो प्यारे बच्चों N2 बराबर कितना आ जाएगा, भार कितना है 46 बटे में 46, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 मोल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं होंगे कि यदि आप एथिल अल्कोहल का मोल निकाले होंगे तो एक आ गया प्यारे बच्चों। अब हम किसका निकालेंगे, H2O जल है क्योंकि विलायक जल में घुला गया है, तो H2O का भार, H2O आपका विलायक है। तो प्यारे बच्चों इसमें बताइए कि H2O का भार कितना है, H2O का भार W1 हो जाएगा, विलायक है, W1 कितना दिया प्यारे बच्चों 90 ग्राम। अब निकालेंगे H2O का अणु भार, H2O का अणु भार कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों M1। अणु भार कैसे निकालेंगे, संख्या बताइए हाइड्रोजन की 2 मान 1 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 मान 16, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों M2 बराबर हो जाएगा 2 + 16, तो प्यारे बच्चों M2 आ जाएगा आपका कितना 18 AMU। तो ये है आपका क्या है प्यारे बच्चों H2O का अणु भार। प्यारे बच्चों H2O का भार दिया, H2O का अणु भार। अब H2O का मोल निकालेंगे, तो मोल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे मोल बराबर H2O का मोल लिख देंगे H2O का मोल क्या होता है, H2O का मोल प्यारे बच्चों N बराबर W बटे में M अणु भार। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि विलायक है, 1 1 वैल्यू लिखिए सभी का। N1 बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 90 के बटा में 18, यदि भाग देंगे तो 5 मोल आएगा प्यारे बच्चों। ये आपका जल का मोल आ गया। प्रश्न में यदि आप हल करेंगे तो प्यारे बच्चों जैसे 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 मान लीजिए इसमें दिया एथिल अल्कोहल, तो आप जो उसमें विलायक का विलेय चाहे जिसका भी, पहले आप क्या काम करेंगे, मान लीजिए हमें विलेय का पहले काम करना था, तो विलेय का हम क्या निकाल दिए भार, तुरंत विलेय का अणु भार निकालेंगे। जैसे अणु भार निकाल लोगे प्यारे बच्चों तुरंत मोल बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों क्या काम करेंगे, यदि दूसरा का पदार्थ है विलायक, तो विलायक के रूप में क्या काम करेंगे, तो उसका भार लिखेंगे, फिर तुरंत उसका क्या निकालेंगे अणु भार। अणु भार निकालने के बाद मोल बराबर पदार्थ का भार बटे में अणु भार, जिसका मोल निकालेंगे उसी का भार रहेगा और उसी का अणु भार। देखिए प्यारे बच्चों, और जिसका मोल निकालेंगे उसी का भार उसी का अणु भार। देखिए तो प्यारे बच्चों आप लोगों का मोल आ गया। अब हम मोल अंश निकालेंगे अर्थात मोल प्रभाज। तो चलिए N1 N2 आगे प्यारे बच्चों, तो मोल प्रभाज निकालना आसान हो गया। अब लिखेंगे किसका, लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज। H2O का मोल प्रभाज जल है तो 1 लिखेंगे, विलायक है तो प्यारे बच्चों 1 बराबर जो यहाँ रहेगा वही नंबर वाला यहाँ N रहेगा, 1 बटे में टोटल तो नीचे N1 + N2 रहेगा ही प्यारे बच्चों। X1 बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, N1 का मान देख लीजिए आप सभी लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, तब आप लोगों को याद रहेगा। N1 N2, N1 आपका है N2 है 1 या N1 है 5। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों वैल्यू रखिए, N1 का वैल्यू 5 बटे में 5 + 1, तो X1 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5 के बटा में 6। ये किसका मोल आ गया प्यारे बच्चों, H2O जल का। यदि मान लीजिए आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब निकालेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, X2 बराबर N2 बटे में N1 + N2, जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर वाला यहाँ रहेगा। प्यारे बच्चों X2 बराबर 1 था बटे में 5 + 1 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, X2 बराबर 1 के बटा में 5। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों H2O का मोल अंश आ गया और एथिल अल्कोहल का मोल अंश आ गया प्यारे बच्चों। अब इसमें जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग एक विशेष लिखे थे, मोल अंश का योग मतलब मोल अंश का जो होता है योग फल सदैव 1 होता है। इन दोनों का मोल अंश आप जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप एक काम और कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आप क्या काम करते हैं, यदि ऐसा हो आपको पता होगा, मान लीजिए प्यारे बच्चों आप केवल H2O का मोल प्रभाज निकाल दिए और आपको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ऐसे नहीं निकालना था, तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में 2 पदार्थ हैं X1 + X2 बराबर 1 कर देंगे, क्योंकि इनका योगफल मोल प्रभाज का योगफल कितना आएगा, 1 आएगा ही। पहले का मोल प्रभाज कितना दिया प्यारे बच्चों, 5 के बटा में 6 + X2 बराबर 1, तो X2 बराबर प्यारे बच्चों
एक इसको चले जाएंगे माइनस, एक 5 के बटा में 6। यदि आप इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों 6 माइनस 5 बटे में 6, x2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 के बटा में, कहीं तो मिस्टेक कर दिए प्यारे बच्चों, हाँ देखिए यहाँ पर मैं जोड़ने में मिस्टेक कर दिया था, देखें आ जाएगा 6। तो आप देखिए प्यारे बच्चों x वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, आप ध्यान से देखिए वैल्यू आ गया आपका। क्या करना था प्यारे बच्चों, आपको मान लीजिए किसी एक का मतलब एथिल अल्कोहल है, दो पदार्थ हैं तो उसमें किसी एक का मूल प्रभाव पता चल जाए, अगले का निकालना है तो आप योगफल करके हल कर दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे निकालिए, आपके ऊपर है। यदि आपका मूल प्रभाव जो प्यारे बच्चों आप मान लीजिए मूल प्रभाव आप निकाल लिए हैं, अब मूल प्रभाव निकालने के बाद आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। यदि आप दोनों मूल प्रभाव को जोड़ने पर आपका आंसर एक नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत है, यदि ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आप एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। ठीक है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पे चलते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। इसमें देखिए 3 पदार्थ है प्यारे बच्चों, कितने हैं 3 पदार्थ हैं, तो तीनों का मूल प्रभाव निकालना है। तो पहले आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, तीनों का मूल प्रभाव निकालने से पहले तीनों का मोल चाहिए, क्या चाहिए मोल। तो तीनों का मोल निकालने के लिए हम लोग पहला दूसरा तीसरा मान के हल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा जो बिलाक उसे 1 मान लूंगा, उसके बाद उसको 1 2 3 चाहे जो मानिए। तो बिलाक इसमें जल है तो मैं पहले बिलाक को ही ले रहा हूँ। तो बिलाक कितना है लिखेंगे H2O, H2O क्या है हम लोग का बिलाक है। तो बिलाक की H2O की बात जब करेंगे तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे बिलाक H2O का। अब देखिए प्यारे बच्चों मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जिसका मोल हमें निकालना है उसका भार और उसका अणुभार चाहिए और कुछ नहीं। तो H2O का भार बताइए कितना है, H2O का भार W1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 72 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों हम क्या निकालेंगे H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, M1 बराबर मान आपको दिया रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, C बराबर 12 दिया रहेगा, H बराबर 1 दिया रहेगा, O बराबर 16। ये प्रश्न में आपको दिया रहेगा अणुभार निकालने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। देख लीजिए H की संख्या 2 मान कितना है प्यारे बच्चों 1 प्लस O की संख्या 1 मान कितना है प्यारे बच्चों 16। अभी मैं पिछले प्रश्न में निकाला हूं 2 प्लस हो जाएगा 16, तो प्यारे बच्चों आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18 AMU। तो प्यारे बच्चों भार आ गया अणुभार आ गया, तो मोल निकालना तुरंत पहले मोल निकालिए, तो लिखेंगे मोल, इसका मोल निकालना है H2O का, H2O का मोल। फार्मूला क्या लगाएंगे मोल का, N बराबर W/N, यहाँ लिखेंगे 1 1 1, क्योंकि आप इसको बिलाक है तो फर्स्ट नंबर दे दिए हैं तो 1 1 लिख देंगे। पदार्थ का भार बटे अणुभार, जिसका मोल चाहिए प्यारे बच्चों उसी का भार उसी का अणुभार लिखेंगे, उसी का भार और बटे में उसी का अणुभार। N1 बराबर वैल्यू बताइए कितना है 72 बटे में 18, भाग देंगे कितना आ जाएगा 18 के 18 36 18 54 18 चौके 72, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 4 मोल। कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 मोल। अब किसकी बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे अब एसीटोन और मेथेन बचा है, चाहे जिसको 2 3 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। चलिए मेथेन की बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग मेथेन के लिए CH4, इसकी बात करें प्यारे बच्चों CH4 का, तो CH4 का भार फिर CH4 का अणुभार निकालेंगे प्यारे बच्चों, तब उसका मोल निकालेंगे। तो पहला काम है CH4 का भार, देखिए कितना दिया है, लिखेंगे CH4 का भार W2 मान लेंगे, कितना दिया प्यारे बच्चों 32 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों तुरंत क्या निकालेंगे CH4 का अणुभार, लिखेंगे CH4 का अणुभार, CH4 का अणुभार M2 बराबर कितना लिखेंगे, C की संख्या कितना है प्यारे बच्चों इसमें 1, अणुभार निकालने के लिए पहले यही काम करेंगे, C की संख्या 1 मान कितना है 12 प्लस प्यारे बच्चों H की संख्या 4 मान कितना प्यारे बच्चों 1, आपका कितना आ जाएगा 12
प्लस 4 तो आ जाएगा पैरेचो आपका कितना आ जाएगा 16 AMU। ए पैरेचो CH4 का अणुभार हो गया। अब क्या काम करेंगे पैरेचो, अब हम क्या काम करेंगे, अब लिखेंगे मोल, अब लिखेंगे CH4 का मोल, CH4 का मोल, CH4 का मोल क्या हो जाएगा, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। अब क्या काम करेंगे पैरेचो, सभी का वैल्यू लिखिए कितना आ जाएगा 32 बटे में 16 भाग देंगे 16 गुना 32, 2 मोल कितना आ जाएगा पैरेचो 2 मोल। इतना समझ में आप लोगों को। अब कौन बाकी है, एसीटोन बाकी है पैरेचो। चलिए एसीटोन की चर्चा करते हैं। तो आप लोग एसीटोन को ध्यान दीजिए पैरेचो। चलिए देखिए एसीटोन को, ये कहाँ से आ गया भाई, चलिए छोड़िए, देखें चलिए ध्यान दीजिए पैरेचो। अगला पॉइंट क्या है इसमें, पैरेचो है एसीटोन। अब हम क्या काम करेंगे पैरेचो, जैसे देखिए आप लोग जल का, देखिए पैरेचो अब पहले काम क्या था, जल का मोल प्रभाव निकाल लीजिए और जल का मोल निकाल लीजिए, फिर मेथेन का मोल निकाल लीजिए। अब किसका निकालेंगे, एसीटोन का मोल। देखिए पैरेचो ये प्रश्न में जितने पदार्थ दिए जाएंगे पहले सभी का मोल निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पैरेचो अब किसका मोल निकालना है पैरेचो, अब हम मोल निकालेंगे, अब मोल निकालने जा रहे हैं एसीटोन का। किसका निकालना है पैरेचो, एसीटोन। तो चलिए ध्यान से देखिए एसीटोन का लिखेंगे, एसीटोन CH3COCH3 का भार कितना दिया है पैरेचो, W3 मान लेंगे, तीसरा का पदार्थ मान लेंगे। कितना दिया है 58 ग्राम। फिर पैरेचो इसका तुरंत क्या निकालेंगे, अणुभार, अणुभार का अणुभार, पैरेचो अणुभार M3 बराबर। अणुभार निकालने के लिए देखेंगे इसमें पहला कार्बन है तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 3 और मान कितना बताया पैरेचो 12, प्लस आगे टोटल हाइड्रोजन देखिए 6, मान कितना 1, प्लस टोटल ऑक्सीजन कितने 1, तो मान कितना पैरेचो 1 गुणे कितना हो जाएगा 16। समझ में आ पैरेचो अणुभार कैसे निकालना है। इसमें देखेंगे टोटल 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। तो पैरेचो M3 बराबर कितना आ जाएगा आपका बताइए, M3 बराबर 12 बत्ते 36, बरते 36 प्लस 6 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे पैरेचो M3 बराबर 58 आ जाएगा, AMU। तो पैरेचो ए आपका आ गया पदार्थ का भार, पदार्थ का अणुभार, तुरंत उसका मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए लिखेंगे CH3COCH3 का मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं, जिस पदार्थ का मोल निकालना होता है पैरेचो उसी पदार्थ का भार, फिर उसी पदार्थ का अणुभार रखना है। तो लिखेंगे M3 बराबर M3 बटे में, सॉरी लिखेंगे N3 बराबर W3 बटे में M3। N3 बराबर वैल्यू बताइए पैरेचो 58 बटे में 58, 58 बटे में 58 कितना आ जाएगा, 58 बटे 58 करेंगे तो 58 बटे 58 भाग देंगे पैरेचो 1 मोल हो जाएगा। तो पैरेचो मैं आप लोगों को जैसे प्रश्न में दिया रहेगा सभी का क्या काम करेंगे, जिस पदार्थ 3 पदार्थ है तो क्या काम करेंगे, उस पहले तीनों पदार्थ का मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालना है तो मैं आप लोगों को समझा दिया पैरेचो। अब क्या काम करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए सभी का मोल अंश निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों H2O का मोल अंश फार्मूला क्या लगाएंगे, इसको 1 माने थे तो लिखेंगे x1 बराबर n1 बटे में, जो यहाँ रहेगा वही नंबर वाला यहाँ रहेगा। उसके बाद टोटल जितने रहेंगे पदार्थ में मोल, मतलब पदार्थ के मोल सबको नीचे रखेंगे। तो 1 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3, समझ में आता है। तो पदार्थ में जितने प्रश्न में जितने पदार्थ रहेंगे सभी का मोल कहाँ रखेंगे, सभी का मोल नीचे रखेंगे बट्टे करके। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, 1 बराबर इसका वैल्यू कितना था 4 बटे में इसका वैल्यू 4 प्लस इसका वैल्यू कितना आया था 2, इसका वैल्यू 1। तो प्यारे बच्चों x1 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, देख लीजिए फिर से पहले वैल्यू 4 2 1, ठीक। तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 के बटा में 4 3 7, x1 का मान आ गया प्यारे बच्चों 4 के बटा में 7। अब किसका निकालेंगे, CH4 का मोल अंश। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x2 बराबर जो नंबर का यहाँ रहेगा वही नंबर का यहाँ रहेगा, n2 बटे में n1 प्लस n2 प्लस n3। तो प्यारे बच्चों x2 बराबर कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू है प्यारे बच्चों आपका 2, n2 का वैल्यू है 2 के बटा में प्यारे बच्चों 1 का वैल्यू है 4 प्लस 2 प्लस 1। x2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 के बटा में 7। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, अब किसका निकालना है हमें प्यारे बच्चों, अब निकालेंगे CH3COCH3 का मोल अंश। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, x3 बराबर n3 बटे में n1 प्लस n2 प्लस n3। x3 बराबर n2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, n3 का मान कितना है 1 बटे में n1 का वैल्यू 4, n2 का वैल्यू 2 1। तो x3 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 के बटा में 7। तो प्यारे बच्चों x1 आ गया, x2 आ गया और x3। आप क्या काम करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए प्रश्न आप सभी लोग। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए सही है कि नहीं, तीनों को जोड़ दीजिए, यदि 1 आ रहा होगा तो सही है, यदि नहीं आ रहा तो गलत है प्यारे बच्चों। आप प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप खुद हल करेंगे तो आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ दे रहा हूं। यहाँ है CH4 है प्यारे बच्चों, CH4 32 ग्राम CH4 को 54 ग्राम 32 ग्राम CH4, प्रश्न तो सही है ना, ठीक। आप इसको हल कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है, आप इसको घर पे हल कीजिएगा और इसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, x1 x2 दोनों का। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न